हेलो बच्चों, तो आज हम आपका डेरिवेशन का जो बुखार है उसको कम करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो डेरिवेशन है वो क्लास 12 फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आपने ये डेरिवेशन अक्सर अपने बोर्ड एग्जाम में देखा होगा और कहीं ना कहीं हर सैंपल पेपर में जब भी आप देखते होगे तो ये डेरिवेशन आपको दिख ही जाता होगा, जो कि 3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर हमको डेरिवेशन समझ में नहीं आता है, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। आपको बस अच्छे से क्या करना है, फील के साथ बैठना है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो पीछे की वीडियोस देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वाला लेक्चर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो डेरिवेशन है वो है रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या है। अच्छा खासा न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, यहां से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और 1-2 नंबर में एमसीक्यूज में भी बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। या E बराबर माइनस डीवी बाई डी एक्स क्या है, माइनस का मतलब क्या है, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो वो क्लियर करेंगे। प्रूफ ऐसे भी पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको वैसे ही पता है। बात करते हैं बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों हमको बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान सुनना, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको बताता है, आपको फील आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कितने रेट से चेंज हो रहा है, डेट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिर से बता रहा हूं, लिख लेना ऐसे ही। इलेक्ट्रिक फील्ड में ठीक है, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल यानी कि V, ठीक है, ऊपर एरो लगा देना, V कितने रेट से चेंज हो रहा है। पहली डेफिनेशन। दूसरी बच्चों, पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ चेंज होना, ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हो, पोटेंशियल डिस्टेंस के रेट के साथ चेंज होना, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस डीपी बाई डी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो भी हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये E बराबर माइनस डीबी बाई डी एक्स, ई के ऊपर एरो लगा दो, सबके ऊपर एरो लगा दो, क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब E बराबर माइनस डीबी बाई डी एक्स। अब बच्चों ये माइनस का मतलब क्या है, वो भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन माइनस का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ठीक है, ध्यान सुनना, लिख लो ऐसे, इन द डायरेक्शन ऑफ, ऐसे लिखो ऐसे, नेगेटिव साइन मतलब माइनस, इंडिकेट्स, यहां से क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, इंडिकेट्स दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएंगे, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएंगे तो जो पोटेंशियल है बच्चों, वो हमेशा डिक्रीज करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चलेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, पोटेंशियल इधर, तो हमेशा पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, इस केस में अभी हम आगे बात करेंगे और प्रूव कराएंगे, तब आपको पता चलेगा कि माइनस क्यों ले रहे हैं। क्योंकि बच्चों माइनस यहां पर लेने का मतलब यहां पर यह है कि नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि लाइक चार्जेस है बच्चों। अब ध्यान से सुनो, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये क्यू नॉट चार्ज है, तो ये प्लस क्यू चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। बेटा इस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, प्लस क्यू की वजह से, है ना। इस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, प्लस क्यू की वजह से। अगर ये ना होता तो फोर्स नहीं लगता। बच्चों ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। पढ़ाया था ना F12 कूलम्स लॉ में, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, कुछ याद आ रहा है। हाँ, वैसे ही सेम चीज देखो, तो लाइक चार्जेस से रिपेल करेगा, इधर फोर्स लग रहा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, इसको इधर पुश करेगा दूर, अवे फ्रॉम द प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होगा F और E दोनों कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन में होगा। अगर फोर्स इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही लगेगा, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं। समझ में आ गई बात, समझ में आई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम जानबूझ के किधर करा रहे, इधर करा रहे, क्यों, अभी हम बताएंगे क्यों करा रहे।
क्यों? चार्ज इंफिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट तक हम ला रहे हैं, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम वर्क डन कर रहे हैं, वो आगे बात करेंगे। लेकिन पहले इतना समझो, माइनस का मतलब क्या है? ई बराबर माइनस डीवी बाई डीएक्स। ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चलेंगे तो पोटेंशियल कम होगा। फील्ड जो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब एक दो पॉइंट मान लो, एक ए पॉइंट मान लो, एक बी पॉइंट मान लो। तो ए पॉइंट पे हमने 10 वोल्ट लिया, बी पॉइंट पे हमने 5 वोल्ट लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव करेगा? ए टू बी, मतलब 10 वोल्ट टू 5 वोल्ट। इतना नोट करो, फिर आगे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ये प्रूव करते हैं। ई बराबर माइनस डीवी बाई डीएक्स आया कैसे, ठीक है? जल्दी नोट करो। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, चुन्नू सा डायग्राम है। डायग्राम बहुत जरूरी है बच्चा फिजिक्स में, ठीक है? वैसे भी आप बहुत सारा ड्राइंग कर ही लेते हो, है ना? तो यहां पर हमने क्या किया है, एक ओ पॉइंट माना है, जिस पॉइंट पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है? और इधर कहीं इंफिनिटी वाला पॉइंट माना है, इंफिनिटी पे रखा है हमने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। बच्चों ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। आपको पता है कि टेस्ट चार्ज को हम कैसा जनरली कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है सर? अब ये जाहिर सी बात है, ये शिफ्ट कर रहा है कुछ ना कुछ, ये डिस्टेंस मूव करके एक पॉइंट पे आ गया, ए वाले पॉइंट पे, ठीक है? इस ए पॉइंट पे आ गया, ठीक है बच्चों? एक पॉइंट हमने पी माना है, यहां पर इस पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या करना है? निकालना है, ठीक है सर? और जो ये दूरी है ये हमने ले ली है आर। कितनी ले ली है? आर। अब जो ए पॉइंट पे था, इस ए पॉइंट पे पार्टिकल डिस्प्लेस होके एक और पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट पे, ठीक है? तो कितना डिस्प्लेस हुआ? डीएक्स। भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का? ए से बी जितना हमने लिया, बिल्कुल चुन्नू सा डिस्टेंस मूव किया, तो चुन्नू सी डिस्टेंस के लिए हमने डी साइन लगा दिया। डी बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, हमेशा जो डी है हम यूज करते हैं वो छोटी क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, और जब हम डी का इंटीग्रेशन करते हैं तो कंप्लीट एरिया मिल जाता है या कंप्लीट रीजन मिल जाता है। समझ में आ गया? ठीक है सर। अब जो डी है ये ए बी पॉइंट तक आ गया है, ठीक? अब हमको क्या करना है बच्चों, जो ये वाली दूरी है, ठीक है, कहां पे आ गया? बी पॉइंट तक आ गया, तो इसकी दूरी हमने मान ली एक्स। कितनी मान ली? एक्स। अब जाहिर सी बात है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस क्यू नॉट चार्ज पे एक फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस है, तो ये रिपेल करेगा। फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में, ठीक है? अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। फोर्स किधर लगेगा? अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। याद रखना, फोर्स इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द, ऐसे बोल दो, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है? ऐसे तो बोलते थे F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या है, क्यू नॉट पे चार्ज पे फोर्स लग रहा है, किधर? प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो इधर फोर्स लगेगा। अब जाहिर सी बात है, इस प्लस क्यू चार्ज का खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इस क्यू नॉट चार्ज को, जो क्यू नॉट चार्ज यहां आ गया है, इसको किधर भेजेगा? इधर शिफ्ट करेगा। क्यों करेगा? जाहिर सी बात है, इस प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस क्यू नॉट चार्ज का छोटा सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी किधर होगी? इधर होगी। मतलब यहां पर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स both are in same direction, both are in same direction or parallel to each other, है ना? each other, सही है ना? अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है और फोर्स की भी डायरेक्शन ये है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। पैरेलल के केस में थीटा कितना होता है? जीरो। और एंटी पैरेलल के केस में थीटा कितना होता है? 180। एंटी पैरेलल के केस में थीटा कितना होता है? 180। और पैरेलल के केस में थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है सर। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बर्कडन का, ठीक है? जाहिर सी बात है, क्योंकि बर्कडन हुआ है, चार्ज इंफिनिटी से कहां आया? ए पॉइंट पे, फिर ए पॉइंट से फिर थोड़ा और डिस्प्लेस होके कहां आया? बी पॉइंट पे आया। क्योंकि अब तो नहीं आ सकता आगे, क्यों? क्योंकि इस प्लस क्यू चार्ज का क्या है? खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। सिंपल सा है, ठीक है सर। बर्कडन बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन नहीं, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब चार्ज मूव तो किया, बहुत छोटी सी डिस्टेंस मूव किया है। तो यहां पर हम बर्कडन के लिए कितना यूज करें? छोटा सा बर्कडन हुआ, बहुत कम बर्कडन के लिए डीडब्ल्यू, और फोर्स के लिए एफ रहने दो, ठीक है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम डीएक्स साइन यूज करेंगे। डी मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए, बहुत छोटा डिस्टेंस क्या हुआ? कवर हुआ है। चार्ज ने बहुत छोटी सी डिस्टेंस क्या की है? कवर की है, इसलिए हमने डीएक्स लिया है। समझ में आ गया? ठीक है, मैं थोड़ा इसको रफ कर दूं यहाँ पे, क्योंकि मुझे इधर समझाना। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला निकाला, डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू
dx। ऑल्सो हमको एक चीज पता है, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है। E बराबर क्या था? F अपॉन क्यू नॉट। बच्चों टेस्ट चार्ज पे जो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज सिंपली नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, F अपॉन क्यू नॉट। अब इसी फॉर्मूले से अगर मुझे F निकालना है बच्चों तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यू नॉट E। क्या हो जाएगा? क्यू नॉट E। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। अब हमको क्या करना है, इस F की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है? चाहो तो लिख दो पुट F बराबर क्यू नॉट E इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन दे दो फर्स्ट, ठीक है? F की जगह पे वैल्यू रखनी है, रखे वैल्यू, डायग्राम रख कर दें, रखो वैल्यू यहां रखो, देखो dw बराबर बच्चों ये आएगा, F की जगह रखो क्यू नॉट E इंटू dx, ठीक है? या इंटू नहीं लगाओ, E डॉट dx। F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स F डॉट dx, ठीक है? F डॉट dx लिखो, गलती हो गई, F डॉट dx, ठीक है? अब यहां पर एक चीज हमको पता चली बच्चों, E डॉट dx है, क्या है? E डॉट dx है, और डॉट साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? cos थीटा आएगा। तो Q नॉट E ऐसे ही रहने दो, तो ये आ जाएगा E dx cos थीटा, ठीक है? मैंने गलती कर दिया, वर्क डन बराबर F इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, F डॉट S होता है, W बराबर होता है F डॉट S, ठीक है? तो बाद में आ जाता है W बराबर F S cos थीटा, F S cos थीटा, ठीक है? याद रखना F S cos थीटा। वो F इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पर F डायरेक्ट लिखेंगे F इंटू S, ठीक है? या F डॉट S, सॉरी F डॉट S, ठीक? अब यहां पर कुछ नहीं करना है, हमको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखो dw हमने लिया, सही है, Q नॉट E इंटू E ऐसे ही रहने दो, dx ऐसे ही रहने दो, ठीक है? cos थीटा, थीटा कितना है? cos 0, ठीक है? cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो dw बराबर cos 0 1 होता है। लेकिन एक चीज याद रखो, हमें x और जो डायग्राम हमने बनाया था, ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का इधर था, फोर्स इधर था, मतलब dx लिख लो, dx एंड फोर्स बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है? तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब समझो, E और F के बीच का एंगल कितना है? 0। और E, या बोल दो, हाँ, E और dx बोल दो, चाहे F और dx के बीच का एंगल कितना होगा? इसमें भी 180 होगा और इसमें भी 180 होगा, ठीक है? मतलब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है? तो दोनों कैसे हैं? एंटी पैरेलल है। सेम चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो अब Q नॉट है, cos 180 कितना होता है? -1। तो डायरेक्ट में लिख दूं -Q नॉट E dx, ठीक है? ये dw की वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? नोट कर लो यहां तक। इसके बाद हमको एक चीज और पता चल गई, क्या? अभी बता रहे हैं। यहां पर हमको पता है ऑल्सो B बराबर बच्चों क्या था? W अपॉन Q नॉट। यही तो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर W अपॉन Q नॉट। अब बच्चों बहुत छोटा सा बर्डन हुआ है तो पोटेंशियल भी बहुत कम लगेगा। dV बराबर क्या हो जाएगा? dW अपॉन Q नॉट, ठीक है? तो Q नॉट की जगह तो हम Q नॉट ही लेंगे क्योंकि टेस्ट चार्ज है, ठीक है? अब dW की वैल्यू हमको क्या करनी है? पुट करनी है यहां पर। इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। तो पुट लिखो, पुट dW बराबर -Q नॉट E dx इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है? रखो यहां पर। तो dV बराबर आ जाएगा -Q नॉट E dx अपॉन Q नॉट। ये इससे गया बच्चों, तो dV बराबर आएगा माइनस का E dx, ठीक है? इतना निकल के आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस यहां पे उठा के रख दो। देखो क्या करना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर कर रहे हैं, हमको निकालना है E बराबर आएगा, ये आएगा उधर माइनस का dV अपॉन dx, ठीक है? क्या आ गया? E बराबर माइनस का dV dx। प्रूफ हो गया, ठीक है? प्रूफ हो गया ये हमारा। चाहो तो
इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर एक नई यूनिट मिल जाएगी हमको, क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट मिल जाएगी। वो क्या मिल जाएगी बच्चों, यहाँ पर वोल्ट की यूनिट क्या होती है, वोल्ट की यूनिट क्या होती है, सॉरी पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और हमको नई यूनिट मिल गई, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।